ये बेटा आपकी आईसीटी की क्लास 5th है। कंटिन्यू करते हैं, जो आपकी पहले 4 क्लास हो चुकी हैं उनमें काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। 5वीं क्लास है आपका एनालॉग डायल अप, और डायल अप से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है इसमें। SLP, मैंने एक आपको चीज़ बताई थी एब्रीवेशन को लेकर के। एब्रीवेशन का एक क्वेश्चन आपका जरूर आईसीटी में से पूछा जाता है, इसलिए एब्रीवेशन को इस तरीके से याद कर लेना आपको कि वो आते ही आपके माइंड में एकदम से क्विकली आ जाए। SLP का मतलब है सीरियल लाइन इंटरनेट, ठीक है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, तथा PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होता है इसका मतलब। पावर प्रेस्टेज प्रॉपर्टी भी होता है। वहाँ हम सोशियोलॉजी में जो क्लासिफिकेशन करते हैं वहाँ इसका पावर प्रेस्टेज और प्रॉपर्टी के हिसाब से करते हैं कि ये 3 चीजें निर्धारित करती हैं एक क्लास को। यहाँ पे आईसीटी में आप पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल की बात करोगे, डायल अप कनेक्शन के प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल पिछली क्लास में आपको मैंने बता दिया था कि प्रोटोकॉल क्या है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोकॉल क्या है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। किसी पर्टिकुलर पोस्ट के साथ हम किस तरीके का क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। आप देखोगे सामान्य भाषा में भी जब हमारे साथ कोई ऐसा एक अपेक्षित व्यवहार नहीं करता है तो हम कहते हैं कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया है। तो यहाँ आपका प्रोटोकॉल टेक्निकल लैंग्वेज में है। ISDN है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। DSL है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर। वर्ल्ड वाइड वेब, ये आप समझ ही गए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब विश्व को इंटरनेट के थ्रू पूरे विश्व को जोड़ता है, ठीक है। वेब पेज, वेब पेज आपका एक अलग होता है। जब हम बिजनेस के पॉइंट से वेब पेज बनाते हैं आपका HTML, ये वेब पेज पर संचित कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है। HTML का हमने बताया था कब आई है ये, वर्ल्ड वाइड वेब कब आया आपका, और ये आपका 1990 में। इसके आने के बाद आपकी वर्ल्ड वाइड वेब अनुप्रयोग में आई है, फंक्शनिंग में आई है, ठीक है बेटा। थोड़ा स्पीड से चलेंगे क्योंकि बहुत मटेरियल आपका रहा हुआ है। वेब एड्रेस, वेब पेज की स्थिति को बताता है। वेब पेज पर URL, URL की फुल फॉर्म क्या है बेटा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी पिन, ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर किसी फाइल के एड्रेस को दर्शाता है। जब पहले आप इंटरनेट यूज करते थे तो आप कैफे जाते थे और वहां पे एक आपका आधार कार्ड ID जमा करते थे। वो आप वहां से किन एक्टिविटी को कर रहे हो, अगर कोई ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी आपके द्वारा की गई है तो कैफे वाला जिम्मेदार नहीं था, वो आपकी ID जो जमा कर रखी है उस पर कार्रवाई होगी। तो देखोगे ये वो पेज के एड्रेस को बताता है कि कहाँ से चीजें घटित हो रही हैं। ऐसे ही मैंने आपको पिन नंबर बताया था, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेब एड्रेस हो गया आपका। इसके बाद है डोमेन नेम। अब डोमेन नेम कल हमने बताया था आपको कि डोमेन नेम क्या होता है, ये है अद्वितीय नेम है, यानी कि ये यूनिक होता है। अभी सपोज दैट आपके क्लास हैं राना क्लासेस के नाम से, आपका कोचिंग है ranaclasses.com, इस नाम से हमने वेबसाइट अपनी बनवाई। क्या बनवाया, वेबसाइट। अब वेबसाइट पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपना ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए हमने ये पैलेस लिया है, कहाँ पे, वर्चुअल वर्ल्ड में। मैंने कल आपको अच्छे तरीके से ये चीजें समझाई थी। जैसे भौतिक जगत में हम प्लॉट लेकर के वहाँ अपनी व्यवसायिक गतिविधियां करते हैं, ऐसे ही वर्चुअल वर्ल्ड में हम क्या करते हैं, ट्रेड करने के लिए अपना ये स्पेस हमने लिया है, और ये हमारा क्या कहलाता है, डोमेन नेम। ये कैसा होता है बेटा, ये यूनिक होता है, अद्वितीय दिया है यहाँ पे, जिसकी सहायता से इंटरनेट उपयोगकर्ता वेबसाइट तक पहुंच बना सकता है। इसमें google.com yahoo.com का जिक्र इन्होंने दिया है। .com डोमेन अनुलाभकारी व्यापार हेतु किया जाता है। अब यहाँ पे आपकी एक स्लाइड बनी हुई है। .com कॉमर्शियल एक्टिविटी को दर्शाता है, .org ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। तो ये आपके जो बाद में डॉट लग करके चलते हैं, ये इनके हिसाब से कॉस्टली भी मिलता है। डोमेन कॉमर्शियल एक्टिविटी वाला हमारा जो ज्यादा कॉस्टली मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन को ये शो करता है। तो इस तरीके से आपका डोमेन नेम होता है, और डोमेन नेम लेकर के आप अपनी वेबसाइट तैयार कर सकते हो, ठीक है। और इस वेबसाइट को आप अपने व्यवसाय के लिए वर्चुअल वर्ल्ड में यूज करते हो। चले बेटा आगे। वेबसाइट में संक्षेप उपयोग, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, IP एड्रेस। जब यूजर अपने फोन या कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है
तो उसके डिवाइस को इंटरनेट पर पहचान के लिए एक खास कोड दिया जाता है, जिसे उस यूजर की लोकेशन और नेटवर्क का पता चलता है। इस कोड को आईपी एड्रेस कहते हैं। ये आपके दो प्रकार के बेटा, आईपी वर्जन 4 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका नेट जेआरएफ की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इसका पैटर्न पूछ लिया इन्होंने, ये आईपी एड्रेस किस प्रकार का होता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 वर्ड है, फिर 3 वर्ड है, फिर डॉट है, फिर 3 वर्ड है, फिर आपके 2 वर्ड है। तो आईपी एड्रेस में आपके ये डिजिट होती हैं और इसे मार्क करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह आईपी एड्रेस का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और इसी एग्जाम्पल को आपसे आइडेंटिफाई कराया जाता है नेट जेआरएफ की परीक्षा में, ठीक है बेटा। आईपी एड्रेस के 2 वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये 32 बिट का होता है, जो कल आप मेमोरी पढ़ रहे थे। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है आपका, ये 128 बिट का होता है। डिजिट का मतलब नहीं है, डिजिट तो ऊपर है आपकी, ये डिजिट तो यहाँ पैटर्न दिया है कि आपका एड्रेस इस पैटर्न में आएगा। ये मेमोरी के हिसाब से बेटा आपका, इसमें देखोगे ना बिट बाइट मेगाबाइट वो वाली चीजें, जो ये मेमोरी के पॉइंट हैं आपके। वैसे तो फिक्स होगा, आप अपनी मर्जी से उसे क्वेश्चन को भेज देना, आप मुझे उसे उस पर भेज देना ग्रुप में, मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है ना। थोड़ा ये क्या है, ये बेसिक है, इससे इधर उधर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको जितने भी प्रीवियस ईयर हैं उन्हें कर लोगे आप, और वहां से आपको, अब जैसे आपकी मेमोरी की बात आती है, तो मेमोरी में आपके जो वर्ड है ना, शब्द से शुरू होते हैं ये, और ये एंटाबाइट पेंटाबाइट तक आप जाते हो, तो इन वर्डों का कलेक्शन ही तो जुड़ के जा रहा है वो मेमोरी के हिसाब से, कितने कैरेक्टर उसमें आते हैं, तो कैरेक्टर से लेकर के चलोगे तो मेमोरी को इस तरीके से हैंडल करना है आपको, ठीक है बेटा। चले आगे। सर्च इंजन, सर्च इंजन पे बहुत बार आपके क्वेश्चन आते हैं। सर्च इंजन क्या होते हैं, हम कीवर्ड डालते हैं और उस कीवर्ड से जितनी भी इंफॉर्मेशन जुड़ी हुई है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। सर्च इंजन एक जटिल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो विशिष्ट कीवर्ड वाली जानकारी, सूचना या दस्तावेजों को ढूंढता है। कहाँ ढूंढता है? इंटरनेट पे, ठीक है। कुछ सर्च इंजन गूगल, अल्टाविस्टा, याहू, हॉटबॉट, ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं इसके सर्च इंजन के। अब यहां से नेट जेआरएफ की परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है और कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि ये एक कॉमन वर्ड है, सर्च कर रहा है, जो इंजन सर्च करके हमें कीवर्ड के द्वारा इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे एक वर्ड और लिख लो बेटा, कुकीज। ये आपका क्वेश्चन आया था, यहाँ पे है नहीं ये, ये हायर एजुकेशन में आपसे पूछा गया था। क्या कुकीज क्या होते हैं? जो नियोक्ता होता है। जैसे हमने पहले यहाँ पे कोई वर्ड ढूंढा, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करके, हमने आपका इंटरनेट पे हम गए और यहाँ पे हमने ये सर्च किया है, तो ये हमारा जब हम सर्च करने जाएंगे कोई नई चीज, यहाँ पे सर्च करेंगे और हम ई डालेंगे तो ये यहाँ पे लिस्ट खुल करके आ जाती है। नियोक्ता द्वारा अब से पहले क्या क्या चीजें खोजी गई हैं उसकी लिस्ट जो है ये कहलाती है कुकीज, ठीक है। तो कुकीज में ये इंफॉर्मेशन हमारी होती है, ठीक है। मालवेयर पे आते हैं अब आपके। देखो मैंने आपको इजीली ये समझाया था, कंप्यूटर एंड ह्यूमन बोथ आर इक्वल। कहाँ अनइक्वल है वो मैंने आपको हाईलाइट करा दिया था कि ह्यूमन में इमोशंस होते हैं, कंप्यूटर में इमोशंस नहीं होते हैं। अब आपके आते हैं, जैसे हमारा माइंड है, हमारे माइंड में भी बग्स आ जाते हैं। कल मैंने केमिस्ट्री की भी बात की थी, किस तरीके से हमारी केमिस्ट्री गड़बड़ा जाती है। ये माइंड हमारा जब नॉर्मल होता है तो ये हमारे डिसीजन लेने की पावर रखता है, क्षमता रखता है, और अच्छे डिसीजन ये लेता है। मैंने आपको बताया अगर आप हाइपर हैं या दुख में हैं या सुख में हैं तो आपके डिसीजन नॉर्मल से पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, होते हैं। अब ये बग्स क्या हैं? जब कोई व्यक्ति ऐसे संपर्क में आपके आया जिसने आपके माइंड को डिस्टर्ब किया है, आपके माइंड को उसने छेड़छाड़ की है, सामान्य दिमाग से छेड़छाड़ की है, तो वो हमारे लिए बग्स हो सकते हैं व्यक्ति के लिए। जैसे आप देखोगे ना, कोई पड़ोसी आ रहा है इंटेंशनली आपको गलत फीडिंग कर रहा है, वो कि आप ऐसा कर लो, तुम्हारे घर वाले तो ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तो वो आपको गलत फीडिंग कर रहा है, तो वो आपके माइंड में बग्स लेके आ रहा है। बग्स क्या होते हैं? त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं इंटेंशनली,
इन्हीं को ही हमने मालवेयर यहाँ बोला है। मालवेयर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने या व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुंच के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब मालवेयर आप समझ लो बेटा, ये क्या होते हैं? जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है। एक तो मैं आपको बताता हूं, इस दुनिया में झगड़ा किस चीज का है? किस चीज का झगड़ा है? स्पेस का। ये क्या है? स्पेस है, जगह। ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस तक कोई व्यक्ति इस तक पहुंच बना रहा है। वैसे तो ये आपका स्पेस है, आपकी जगह है, आपका पीसी, आपकी गोपनीय जानकारी है। इस तक पहुंच बनाने के लिए जिन इलीगल सोर्स का वो इस्तेमाल कर रहा है, इलीगल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत है। किसी के व्हाट्सएप को आप कैसे चेक करोगे? उसमें स्टार लगा के ये की डाल दो, वो आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये क्या है? ये सभी वो मालवेयर दिए यहाँ पे जो दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जिनका उपयोग कंप्यूटर में सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और संवेदनशील सूचनाएं कौन सी हैं? ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, को प्राप्त करने या व्यक्तिगत कंप्यूटर तक पहुंच के लिए किया जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। यानी कि ये जो आपका कंप्यूटर है ये अब आपके नियंत्रण में नहीं है। एग्जाम्पल और दूं अगर आपको समझ में नहीं आया हो, जो ये कंप्यूटर है आपका, ये आपके नियंत्रण में रहेगा। सपोज दैट घर में 8-10 लोग हैं, कभी कभी एक यूथ 18 साल का हुआ और उसे पड़ोसी के साथ में वो बैठने लगा आपके आप देखते रहेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता उससे आपका नियंत्रण खत्म होता जाएगा। वो आपको रेस्पॉन्स दूसरे तरीके से देने लगेगा। तुम कुछ कहोगे ये कर ले, नहीं करता। तो देखोगे ना, जब वो एक पावर होती है उसमें यूथ में और वो किसी और से गवर्न होने लगे तो समझ लेना कि मालवेयर उसमें अब आने लगे, बग्स आने लगे, उसका दिमाग नॉर्मल काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही आपके मालवेयर होते हैं और इन मालवेयर की पूरी लिस्ट है आपकी यहाँ पे। फिशिंग, ट्रोजन, मालवेयर, सलामी तकनीक, ये सब आप करने वाले हो। चले आगे बेटा, मालवेयर समझ गए। वॉर्म दिया यहाँ पे। अब इससे आपको क्वेश्चन बनते हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से इन्हें क्या करना है? कैटेगराइजेशन करना है बेटा। यहाँ पे भी मैं कराने की कोशिश करूंगा, बट ये थोड़े डीपली हैं और आपको घर जा करके करने हैं। यहाँ पे आप मालवेयर लिख लोगे, ठीक है, और यहाँ पे इन्हें कैटेगराइज कर लोगे। फिशिंग क्या होता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है फिशिंग। जब हम किसी की गोपनीय जानकारी को चुरा लेते हैं, पासवर्ड चुराना या उससे फिर क्या है, अनाधिकृत पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं, दैट्स काइंड ऑफ एक्टिविटी नोन एज फिशिंग, ठीक है। ट्रोजन क्या होते हैं, मालवेयर क्या होते हैं, स्पूकिंग क्या है। तो ये क्या है, इन अनाधिकृत गतिविधियों में थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। और जब हमारे से NET-JRF की परीक्षा या किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इन्हें अलग अलग कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये हमारा क्या है, फिशिंग है, ये स्पूकिंग है, ये आपका क्या है, दूसरी एक्टिविटी है। तो आपको इस तरीके से ये सारी एक्टिविटी आपको अलग करनी है कि कहाँ से कौन सी एक्टिविटी अलग टाइप से कैटेगराइज हो सकती है। यहाँ पे वॉर्म दिया है। वॉर्म क्या होता है? एक इंसान है, उसे बुखार हुआ है और बुखार हुआ है मलेरिया। मलेरिया में क्या होता है? क्या करते हैं मलेरिया में? एक आपका वो आता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये आपका इंजेक्ट हो जाता है ब्लड में और ये ऑटोमेटिक अपने आप को मल्टीपल करता जाता है, जिसके कारण वहाँ फीवर होता है। और जब टेस्ट होता है तब पता चलता है मलेरिया है। तो हमारे ब्लड में इसकी मात्रा जो है वो बढ़ रही है। वॉर्म का मतलब होता है कि जो अपनी प्रतिकृति, अपना डुप्लीकेट करने के लिए तैयार हो। वॉर्म आपके फीताकर्मी भी होते हैं जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो अपना मल्टीप्लिकेशन वहाँ कर सकते हैं, अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं, अपने जैसे स्वरूप तैयार करते हैं। तो मालवेयर वॉर्म के लिए यहाँ दिया है, स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। यह दोषपूर्ण कोड फैलाने के उद्देश्य से कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है। जैसे यहाँ पे दिए हैं बेंगल, मोरिस, ये आपके सभी क्या दिए हैं, माल वॉर्म दिए हैं, ठीक है। अब आपका चल रहा है वो पार्ट कि कंप्यूटर आपने पढ़ लिया है, हिस्ट्री पढ़ ली है, आपके पास में क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, 5G टेक्नोलॉजी आज आप यूज कर रहे हो, जिसके 5G के लॉन्च होते ही कितनी प्रॉब्लम आपके हेल्थ इश्यू, पक्षियों को, और वो सभी चीज़ें आपकी कोविड के दौरान जब ये हुआ तो हम यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि 5G का नुकसान है या कोविड का नुकसान है, ठीक है।
तो बेटा अब इसमें जो जो त्रुटि आती हैं उस वाला पोर्शन ये चल रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें मालवेयर क्या है, ये स्वयं की प्रतिकृति बनाने वाला कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो दोषपूर्ण कोड को फैलाने के उद्देश्य से कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाता है, ठीक है। ये आपके सब मालवेयर दिए हुए हैं, ठीक है। सेकंड चल रहा है इसमें ट्रोजन हॉर्स। ये ऐसा प्रोग्राम होता है जो देखने में हानिकारक प्रतीत नहीं होता पर वास्तव में मालवेयर होता है, साइलेंटली ये कार्य करता है आपका। नेक्स्ट दिया है स्पाईवेयर। यह प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में मालिक की गतिविधियां, आप क्या कर रहे हो, ये सब वो ट्रैक कर रहा है तथा संबंधित सूचनाओं को चुराने के लिए सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। अब आपके सिस्टम में ये लगा दिया गया है, स्पाईवेयर के थ्रू आप क्या क्या एक्ट कर रहे हैं वो सब चीजें आपकी पता चल रही है। आज आप देखोगे, मैंने आपको बताया आपका जो फोन है, इस फोन को अगर किसी ने हैक कर लिया तो आपकी सभी इंफॉर्मेशन उसके पास है, और ज्यादातर इंफॉर्मेशन हमारी फोन पे ही है। क्या हम खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं का मतलब ये है कि आपकी ट्रैक जो है लोकेशन, वो कोई भी ट्रैक कर सकता है कि आप अब कहाँ पे हैं। बहुत से लोग टेक्नोलॉजी में जो एडवांस है वो इन टेक्निक को यूज करते हैं कि जैसे कि आप यहाँ आए हो तो आप देख लोगे कि वो आपकी जो लोकेशन भी चेक कर सकता है कि वो कहाँ है फिलहाल। तो देखोगे ये स्पाईवेयर जो है, ये उन्हें पता नहीं है जिनका कंप्यूटर है, इंटेंशनली आपकी गोपनीय जानकारी को चुराने के लिए ये मालिक की गतिविधियों को ट्रैक करता है। और मैंने आपको बताया कि झगड़ा किस चीज का है, स्पेस का। हमारी एक निजी लाइफ है, निजी लाइफ व्यक्तिगत जीवन है, उस व्यक्तिगत जीवन में किसी को राइट नहीं है कि वो इंटरफियर करे, और ये झगड़ा इंटरफियर का ही है। हमारे निजी जीवन में गोपनीय जानकारी जो चुराता है, ये गोपनीय जानकारी चुराने के लिए ही मालवेयर आपके डेवलप किए गए हैं। एक अभी आएगा वायरस, उसे वायरस को पढ़ोगे तब और अच्छे तरीके से समझोगे। तो स्पाईवेयर क्या करता है, मालिक की गतिविधियां तथा संबंधित सूचनाओं को चुराने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है। अब मान लिया ये लैपटॉप है हमारा, इसमें किसी ने चिप लगा दी, वो सारी चीजें हमारी ट्रैक करता रहेगा, ठीक है। आप देखोगे एक मूवी आई थी, उसमें ये दिया गया था कि एक जो आईपीएस होता है उसका जो एक यहाँ पे बग्स इंस्टॉल किया हुआ होता है, जो भी वो एक्टिविटी करता है, जो उसका दुश्मन जो है वो सारी चीजों को उससे पहले जान लेता है। जो करने वाला होता है उसे पता चल जाता है, बाद में उसे एक बग्स डिटेक्टर के थ्रू पता चलता है कि बग्स इंस्टॉलमेंट किया हुआ है यहाँ जो, ठीक है। तो स्पाईवेयर इस तरीके से है बेटा। ये चलें आगे। स्पूफिंग दिया हुआ ये अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा, अनाधिकृत का मतलब क्या है, अनाधिकृत, अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड, देखो बेटा कुछ वर्ड लिख लो, पावर, शक्ति। जब लेजिटिमेट हो जाती है वो क्या बन जाती है आपकी, अथॉरिटी। वो अथॉरिटी बन जाती है, अधिकृत हो जाता है व्यक्ति। अनाधिकृत का मतलब है इलीगल, ठीक है। अब आप यहाँ सब बच्चे बैठे हो, सभी के एडिशन है, बट कोई ऐसा बंदा आगे बैठ जाए जिसे हम और आप लोग नहीं जानते, तो वो अनाधिकृत है यहाँ, जिसको अप्रूव्ड नहीं किया गया है। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सुरक्षित डेटा तक पहुंच बनाने को स्पूफिंग कहते हैं, ये ध्यान रखना बेटा। सबसे ज्यादा हैकिंग पे क्वेश्चन आते हैं, और आजकल प्रोफेशनल हैकर है मार्केट में, पुलिस के पास कम और क्रिमिनल्स के पास ज्यादा माइंड है, और कभी कभी पुलिस उनका सहारा लेकर के अपने कामों को निकालती है। हैकिंग क्या है, हैकिंग एक कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत घुसपैठ को कहा जाता है। घुसपैठ मतलब कि जो वो नेटवर्क है आपका कंप्यूटर का, उसमें अनऑथराइज जो एंट्री है वहां, उसको हैकिंग कहा गया है। और इसके लिए प्रॉपर हैकर आते हैं, आपके प्रोफेशनल हैकर होते हैं, काफी अच्छा अमाउंट वो लेते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट भी उन्हें हायर करती है अपने जो केस हैं उनको सोल्व करने के लिए, ठीक है। डे बाय डे एक्टिविटी में एक प्रॉब्लम आती है आपकी, ये सलामी तकनीक। इंटरेस्टिंग है, इसे तो एक बार करते ही आपके याद हो जाएगी ये। जब आप डे बाय डे एक्टिविटी में कोई भी वाणिज्यिक गतिविधियां करते हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हो, आपका 98 रुपये का सामान है। अब नाना पाटेकर की तरह तो आप कहोगे नहीं कि मुझे 2 रुपये चाहिए, मुझे टॉफी नहीं चाहिए, और सामने वाले ने आपको टॉफी थमा दी वहां, तो 2 रुपये आपके तो खराब हो गए ना, ठीक है। ये आपके
खराब हो गई। कई बार तो अगर आप सेंसिटिव हैं, इंट्रोवर्ट टाइप हैं, तो आप 2 रुपये मांगते भी नहीं उससे। कितने का भैया? 98.5 का है जी। अब आप ये थोड़ी कहने वाले हो हाँ मेरे तो 1.5 रुपया दो भैया, ठीक है, नहीं कहोगे ना। तो ऐसे ही एक कस्टमर, उसके पास 100 कस्टमर आए हैं और 1.5 उसने सबसे बचाए हैं, तो कितने बचा लिए दिन में? 150 बच गए। और इनका कहीं लेखा जोखा नहीं होता। अभी एक रिसेंटली एक मूवी आई है, देखना आप, ये सिनेमा जगत क्या करता है। सिनेमा किसका स्वरूप है? सिनेमा जो है ये सोसाइटी का दर्पण है बेटा, सोसाइटी का, समाज का दर्पण है ये। जो समाज में एक्टिविटी होती है वो सिनेमा में दिखाई जाती है, और जिस सिनेमा दिखाता है उसमें समाज में एक्टिविटी होती है, एक तरह से एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। दृश्यम मूवी आई तो लोगों ने क्राइम करने के तरीके अपना लिए, और दृश्यम मूवी में जो टेक्निक अपनाई गई थी उन टेक्निक से वो अवेयर हो गए, कानून के बारे में वो जानकार हो गए, और इस तरीके से क्राइम कंडक्ट किए गए कि पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। तो यहाँ पे सिनेमा जगत ने अभी एक मूवी आई है, उसमें बैंक का एक बहुत बड़ा घोटाला, कई 1000 करोड़ का घोटाला इसी तरीके से एक्सपोज किया है, ठीक है, कि वो 1.5 रुपया 20 रुपया किसी के काट लिया। मान लिया हमारे एटीएम का चार्ज कट गया, 1 अप्रैल को आया कि 25 रुपये कट गए, फिर 20 तारीख में फिर और आ गया कि 25 रुपये एनुअली चार्ज कट गया। अब हम उससे पूछते हैं क्या बैंक में जाकर के कि आपने क्या क्यों काटा है? तो नहीं पूछते। तो एक जो कस्टमर है वो नहीं पूछता कि ये क्या है। तो इसी तकनीकी को सलामी तकनीकी कहा गया है। यहाँ यह कोई छोटे कार्यों की श्रृंखला को संदर्भित करता है जिसमें गुप्त रूप से संचालित किया जाता है। किसी एक प्रभावित व्यक्ति पर इन कार्यों का प्रभाव कम होता है कि सामान्य इसे पहचान पाना कठिन होता है। उदाहरण स्वरूप ऑनलाइन खरीदारी या एटीएम से लेन देन करते समय कुछ पैसे 5 या 10 पैसे अनाधिकृत रूप से व्यय हो जाते हैं। वाहनों में डीजल और पेट्रोल भरवाते समय प्रति लीटर कुछ मिलीमीटर कम तेल प्राप्त होना इत्यादि, इस प्रकार के सभी कार्य आपके इस गतिविधि की श्रेणी में आते हैं। आप जाओगे, आपने 500 रुपये का तेल डलवाया, समझदार लोग क्या करते हैं 510 का डलवाना जी। ज्यादातर जो मीटर में रीडिंग में करते हैं हम वो ऐसे डिजिट पे करते हैं, 100, 200, 500, 1000। कोई अगर 1000 का डलवा रहा है तो वो 1010 रुपये का डलवा है, ठीक है, इसमें 10 रुपये ऐड कर दो, तो वो क्या है, वो रीडिंग जो है वो आपने आगे कर दी है या पीछे कर दी। 990 का डलवाओ तो वहाँ एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, तो मीटर में जो छेड़छाड़ होगी वो कुछ पर्टिकुलर फिक्स डिजिट पे ही होगी। तो ये सलामी तकनीक है बेटा, जिसमें कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके साथ एक स्कैम हो रहा है, ठीक है। इसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी की जो हैकिंग है, स्पूकिंग है, इनमें डिफ्रेंशिएट आपको करना है घर जा करके। स्पैम क्या होते हैं? स्पैम अनचाहे बल्क मैसेज स्पैम कहलाते हैं। आपकी मेल आईडी पे अनचाहे बल्क मैसेज जो है ईमेल के रूप में अनचाहे मैसेज प्राप्त होते हैं, इन्हें स्पैम कहते हैं। इसमें प्राप्तकर्ता को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल भी कहा जाता है। हमें जरूरत नहीं है इसकी, बट कंपनी ने तुरंत भेजे, और इनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जितने नंबर हैं सबके साथ एक साथ आएंगे वो। तो अनवांटेड ईमेल है ये आपके। रूटकिट, रूटकिट ऐसे मालवेयर होते हैं जिनका उपयोग किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समझ रहे हो? नियंत्रण प्राप्त करने के लिए। ह्यूमन से कंपैरिजन कर रहा हूं बेटा। कभी कभी हम जो हैं किसके द्वारा संचालित हो रहे हैं? इस व्यक्ति के द्वारा जिस पर हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, हम उससे सलाह ले रहे हैं, जैसा वो कह रहा है हम ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। तो अनाधिकृत व्यक्ति हमें कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही ये कंप्यूटर जो है उस व्यक्ति से कंट्रोल हो रहा है जो इसका मालिक नहीं है। इसको भी इन्होंने क्या कहा है? रूटकिट, ठीक है। कंफ्यूजन थोड़ा आपको कहाँ होगा, मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि जो इनके नाम हैं रूटकिट, फिशिंग, ये कुछ मिलते हुए नाम हैं, इन्हें आपको डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में क्या अंतर है, तभी आप वहां क्वेश्चन कर पाओगे। और कुछ चीजें हैं ऐसी, जैसे फिशिंग में दिया है अवैध तरीके से संवेदनशील जानकारी, इसे जानकारी से आप अलग कर सकते हो, जैसे कि पासवर्ड, आपका पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड की डिटेल आदि प्राप्त करने के लिए फर्जी बैंक स्टेटमेंट, ई-पे रसीद आदि भेजने के लिए प्रोग्राम किए गए मालवेयर होते हैं। अब आप देखोगे ना हम कितने गैर जिम्मेदाराना हैं आज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने कार्ड के फोटो लिए, फोन में भी फोटो रख रखे हैं, और जो अनाधिकृत व्यक्ति है वो सबसे पहले आपके फोटो चेक करता है,
वो आपकी कॉल रिकॉर्ड सुन रहा है, आपने कॉल किसे किसे की है वो सुन रहा है, उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। उनका बाकायदा ये प्रोफेशन है जो आपका साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम क्या होता है बेटा? आप भी तो एनर्जेटिक बताओ, अब आंसर दो जल्दी से। साइबर क्राइम क्या होता है? इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर को यूज करते हैं हम इसमें, कंप्यूटर को यूज करके जो हम अपराध करते हैं। और क्यों करते हैं हम आज? क्योंकि हमें पता है कि पैसा अकाउंट में है। ध्यान रखना, अपराधी भी कहीं बाहर से नहीं आते, वो हमारे एक समाज का हिस्सा है। और इमाइल दुर्कheim ये कहता है कि अपराध समाज में एक सामान्य घटना है, बट अपराध दर का बढ़ना एक पैथोलॉजिकल है। तो देखोगे ना कि इस कंप्यूटर का यूज करते हैं आज अपराधी, क्योंकि पैसा कहाँ है? वो अकाउंट में है। अकाउंट में किसके पास है? जो आपके पासवर्ड हैं एटीएम के। कई बार देखोगे एटीएम में बहुत सी चीजें, गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग कैमरा लगा देते हैं। आपने ऐसे पासवर्ड वो अपना एटीएम इंसर्ट किया, वो पूरा स्कैन होकर के उनके पास चला गया। आपने पासवर्ड डाला, उन्होंने देख लिया वहां से, आपसे पहले वो ऑपरेट करके आपके पैसे निकाल लिए उन्होंने। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी नोन एज फिशिंग। ठीक है, इसे इस तरीके से भी अब ऑर्गेनाइज किया जाने लगा कि वो आपकी सारी चीजों को हैक करने के बाद इन सब चीजों को पता कर लेते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं जो आपके फोटो डले हुए हैं, जो आपकी गैलरी है, मैं नहीं मानता कि किसी के फोन की गैलरी के फोटो नेट एक्सेस नहीं कर रहा है। वो आपको जब व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हो, तो वो आपसे एग्रीमेंट ले लेता है, एग्री करा लेता है आपको, और आपको वो गिरवी रख लेता है। ये देसी भाषा का वर्ड है गिरवी रखना, यानी कि जो कुछ आपके पास है वो उनका है। ठीक है ना? आपके फोटो हो, आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपके ईमेल आईडी हो, जो भी वो चाहें वो आपके फोन की यूज कर सकते हैं। ये गिरवी रखना हो गया। ईमेल आईडी भी हैक होने में ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है बेटा। आज जो क्रिमिनल हैं, साइबर क्रिमिनल, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपका आ रहा है पॉइंट, लिखो ये डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट। इसे अच्छे से करना बेटा, आपको कल पूछूंगा मैं आपसे क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। आजकल मैंने आपको एक चीज बताया कि दूसरे व्यक्ति का भय आज की मार्केट है। कारोबार क्या है? आज कारोबार में डेफिनेशन बदल गई है। दूसरे व्यक्ति की मजबूरी आपका व्यवसाय है। तो डिजिटल अरेस्ट इस तरीके से किया जाता है टॉप के लोगों से, जो जज हैं, आईपीएस हैं, आईएएस हैं, उनको डिजिटल अरेस्ट करके उनसे करोड़ों रुपए निकाल लेना। किस तरीके से वो निकालते हैं, ध्यान रखना। जब आप किसी पंडित के पास जाते हो तो पंडित जी ये बताते हैं तुम्हारे साथ परसों ये घटना हुई थी। अरे सही बताया पंडित जी ने, तुमने कल ये खाया था, हो गया ऑथेंटिसिटी। अब ये इसी फंडे को साइबर क्रिमिनल आप करते हैं। तुम जी उस दिन उस व्यक्ति से मिल के आए थे, ये आपकी इलीगल एक्टिविटी है, ये हमारे पास सबूत है, और मैं इस पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, तुम फंसने वाले हो। अगर तुम्हारे पास बचने का एक ही तरीका कि 10 लाख रुपए अभी हमारे इस अकाउंट में ट्रांसफर करो। अब अकाउंट कैसे वो हैंडल ले रहे हैं? मान लिया किसी का अकाउंट है झुग्गी झोपड़े वाले का, उससे कह दी ले 10,000 रुपये अपने पासबुक, अपना एटीएम पासवर्ड हमें दे। अब उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, 5 लाख आए, उन्होंने निकाले। अब पुलिस आई, पुलिस ने देखा है तो झुग्गी झोपड़ी में, उसे उठा कर ले गए, जी बाबूजी मुझे तो 10,000 रुपये मिले थे। तो इस तरीके से वो डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं को, या साइबर क्रिमिनल जो हैं इन अकाउंट को रेंट पे ले रहे हैं, किराए पे ले रहे हैं कि आपका अकाउंट का हम यूज करेंगे, हम कितने पैसे देने हैं। और कौन लोग करा रहे हैं? अभी कल एक न्यूज़पेपर में ये घटना थी कि बैंक मैनेजर जो है वो गिरफ्तार हुआ है, उसने लोगों के अकाउंट को यूज किया है इसी के लिए जो साइबर ठगी हुई है। तो साइबर क्राइम आपका घटित हो रहा है इन चीज़ों से। फिशिंग इसमें एक इम्पोर्टेंट है। जानकारी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल आदि प्राप्त किए जाते हैं। और ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को डराने के लिए हमारी लाइफ में बहुत सी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो हमारी गोपनीय होती हैं, और वो कैसी होती हैं? इलीगल भी होती हैं। अगर कोई अच्छी पोजीशन पे व्यक्ति बैठा है, वो बिना किसी इलीगल एक्टिविटी के टॉप पोजीशन पे नहीं पहुंच सकता। अगर आप ईमानदारी से जीवन में पैसे कमाओगे तो आपकी 2 रोटी का खर्चा चलेगा, और एक सिंपल सा छोटा सा आपका आवास मिलेगा, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पे आप बैठे। ठीक है ना? कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में, देखो अपवाद तो बहुत है। अब किसी के बाप दादा की मान लिया 2000 बीघे जमीन है तो ऑटोमेटिक रही। अगर कोई व्यक्ति बॉटम से टॉप पे जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ वो इलीगल मेथड को यूज करता है, जो आप कानूनी दृष्टि से जो दंडनीय है।
अब कुछ तो ऐसे होते हैं कि कुछ गरीब लोगों को लूट लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि एक ही अमीर को लूट लिया उन्होंने, उससे अमीर हो गए वो। तो वो मेथड अलग है। उन्हीं गोपनीय सूचनाओं को वो बता करके अपना विश्वास दिखाते हैं उन्हें, और जब डिजिटल अरेस्ट होता है कोई व्यक्ति तो उसे पूरा उस पर बिलीव होता है कि हाँ ये बंदा है। वो अपना बिलीव दिखाते हैं कि हाँ मैं हूँ, ठीक है ना। तो उसकी एग्जिस्टेंस वहाँ उन्हें लगती है कि ये वास्तव में ही पुलिस ऑफिसर है या जज है, या ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है, उसी एवज में वो पेमेंट करते हैं। तो ये आपका नया टॉपिक है बेटा, डिजिटल अरेस्ट। इसे नोट कर लेना, इसे अच्छे से आपको करना है। इस पे सभी सब्जेक्ट में आने की संभावना है, मेन सब्जेक्ट में भी, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट, और ध्यान रखना डेली यूजेज में आपके काम आने वाला विषय है। आपसे अगर कोई ये कहे कि जी आपकी लॉटरी लगी है, तो तुम कह देना हमें नहीं चाहिए थी जी। खुद मेरे साथ ये इवेंट हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आपकी लॉटरी लगी है, 10 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। अब 10 लाख रुपए मिलने वाले, इतने में तुम मुस्कुरा जाते हैं हम तो एकदम से। हमने कहा भैया हमें जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। उसने मुझे डांटना शुरू किया, तो मैंने कहा भैया तो किसी और को दे दे, जो मेरे से नीचे नाम है ना उसे दे दे ये तू। अब आपको कुछ नहीं देना, अकाउंट नंबर देना है, आपका फोन नंबर देना है, और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। अकाउंट नंबर, फोन नंबर, मेल आईडी, और एक दो चीजें और उन्होंने मांगी थी। तो आपसे ये सूचना वो मांग रहा है, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आने वाले, तो आप तुरंत दोगे ना। कई बार ये क्या करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, किसी को आपको 2,000 रुपए देने, उसने डाला 20,000 रुपए का मैसेज। सर वो 2,000 रुपए देने के लिए उस व्यक्ति ने कहा था। समझना, आप फोन पे जिससे बात कर रहे हैं उसे पता है कि किस व्यक्ति ने आपसे सुबह कहा था कि मैं आपको 2,000 दूंगा। सर उन्होंने मेरे से आपको 2,000 रुपए देने के लिए कहा था, गलती से मेरे 20,000 चले गए, आप मुझे 18,000 रुपए वापिस कर दो। आपने तुरंत जा करके वो वापिस किए। अब 18,000 आपके अकाउंट से आपके चले गए, उसके कहीं 20,000 आए नहीं थे, क्योंकि वो मैसेज उसके द्वारा जनरेट किया गया था। कोई पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया था। आपको जब पता चलेगा जब आपके पैसे वापिस उसके अकाउंट में 18,000 रुपए जा चुके होंगे। यही है साइबर ठगी, ठीक है। और साइबर क्राइम और साइबर ठगी में यही अंतर है। क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है और ठगी में आपको झांसा दे करके किया जाता है, ठीक है। दोनों ही अच्छे तरीके से अब कंडक्ट हो रहे हैं, इसलिए भारत के एक आइडियल सिटीजन होने के नाते आपको साइबर क्राइम के बारे में वेल नोन जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों से बच सको। डराएंगे आपको, धमकाएंगे आपको, पैनिक करेंगे, भयभीत कर देंगे आपको। आजकल हम ऐसे हैं कि एक खबर सुनते ही हमारे अंदर बीपी सब हाई हो जाते हैं और हम भयभीत हो जाते हैं, अब कैसे होगी जी, अब कैसे होगी। बिल्कुल नहीं घबराना है, पेशेंस से, धैर्य से काम लेना, ठीक है। ये नंबर देने के साथ साथ आपको अवेयर भी कर दिया ये यूनिट। एंटीवायरस, वायरस क्या होता है बेटा पहले ये बताओ। जब आप जीव विज्ञान में पढ़ते हो, बायोलॉजी में पढ़ते हो, तो हम ये कहते हैं कि वायरस जो होता है वो जीवित, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होता है। वायरस जब हमने बायो में पढ़ा तो हम ये कहते हैं कि हजारों वर्षों तक वो अपने किसी भी नेचर में अपने आप को बनाए रखता है, बट जब उसके अनुकूल कंडीशन आती है तो वो अपने आप को ग्रो कर लेता है, ठीक है। तो ऐसे ही वायरस आपके कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में वायरस जो है सॉफ्टवेयर के तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, और ये वायरस आपके इसको ब्लॉक कर देता है कंप्यूटर को। और ध्यान रखना, आज महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, कॉस्टली क्या है, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है कॉस्टली। इसमें जो सूचना है वो कॉस्टली है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। किसी की भी पर्सन के देख लेना। अब जो आप फोन यूज कर रहे हो, फोन कॉस्टली नहीं है, उसके अंदर जो आपका डेटा है, इसलिए आप कहते हो जा करके दुकान पे कि डेटा हमारा सेफ रहना चाहिए। ये डेटा जो रिकवर करने के लिए, जो वायरस इंटेंशनली आपके यहाँ भेजता है, वो डिकोड करने के लिए क्या मांगता है, फिरौती। समझ लेना बेटा ये वर्ड, फिरौती। 90 के दशक में भारत के नॉर्थ इंडिया में एक व्यवसाय चला, अपहरण। वो अपहरण ऐसा था कि किसी भी उद्योगपति के बच्चे को, उससे किसी भी नियर बाई के पर्सन को उठा लिया, और जो क्रिमिनल लोग थे वो उसे छोड़ने के एवज में जिस चीज़ को मांगते थे उसको ही फिरौती का नाम दिया गया था। ये फिरौती लड़की भी लेकर के जाती है, अब जब ससुराल से जाती है, मायके से जाती है ससुराल, तो अलग अलग है, इस वर्ड के मीनिंग अलग अलग है, ठीक है ना। तो फिरौती जो ये वसूल होती है जब कंप्यूटर में वायरस छोड़ा जाता है, उस वायरस को डिकोड करने के लिए, तो वो बिटकॉइन में होती है बेटा, बिटकॉइन। और इसमें एक मेथड यूज होता है ब्लॉक चेन मेथड।
ये आपकी ऑनलाइन डिलीवरी होती है। क्यों होती है ऑनलाइन, इसे समझ लेना। मान लिया पहले ये मेथड था कि भाई आपका ये बच्चा है, इसे छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए कहाँ लेके आने, मेडिकल के तीसरे नंबर गेट पे ले आओगी, इस सूट में केस में ले आना, ले आए वो, उन्हें पैसा डिलीवर कर दिया, बच्चे को छोड़ के चले गए। कई बार क्या होता है कि उसे वहां दबोच लिया पुलिस वाले ने जो पैसे लेने आया। अब ये जो कंप्यूटर वायरस छोड़ रहे हैं, इन्होंने बड़ा सेफली एक चीज ली है, ये जो लेते हैं वो बिटकॉइन के रूप में लेते हैं, और बिटकॉइन का ये पता नहीं चलता कि वो कहाँ से कैश की गई है। ये इंटरनेट आपकी करेंसी है, और इसमें जो मेथड यूज होता है ब्लॉकचेन मेथड होता है। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो वायरस क्या होते हैं, कंप्यूटर को ब्लॉक करने के लिए यूज करते हैं, और उन्हें डिकोड करने के लिए जो वायरस छोड़ते हैं वो अच्छा खासा पेमेंट ले लेते हैं। अभी आपका रैनसमवेयर नाम का 2018 में एक वायरस छोड़ा गया था, जो एशियाई रीजन के 15-20 कंट्री के जो कंप्यूटर है उनको उन्होंने ब्लॉक किया था। तो ये वायरस ये होते हैं बेटा, एंटीवायरस इस वायरस से सुरक्षा करता है हमारा। और एंटीवायरस क्या है बेटा आपके यहाँ पे, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कि ये सब नाम आपके एंटीवायरस के दिए हुए हैं। अगर आपके इसमें एंटीवायरस है तो वायरस अटैक से सुरक्षा मिलती है। ठीक है, आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल, वायरस तो समझिए बेटा। अब तो हाँ हाँ हो रही है, बट जब क्वेश्चन आएंगे तब ना हो जाएगी। आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सूट है, इंटरनेट पर गोपनीय तथा प्रमाणीकृत सेवा प्रदान करने में उपयोगी है। ठीक है, आईपी सिक्योरिटी आईपी ट्रैफिक पर प्रमाणीकृत इंक्रिप्शन और संक्षिप्तीकरण सेवा की अनुमति प्रदान करता है। आईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल एनक्रिप्शन, डिकोड करना, एनक्रिप्ट करना, ये वर्ड आपके टेक्निकल वाले हैं, आईसीटी वाले हैं, अच्छे तरीके से इन्हें समझ लेना। समझ लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की श्रेणी में ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका सोर्स कोड उस सॉफ्टवेयर के सभी यूजर के लिए होता है, ओपन उपलब्ध होता है सार्वजनिक रूप से। ये सोर्स कोड उपलब्ध होने के कारण यूजर अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर में भी सुधार कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण निम्नलिखित हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, हम सपोज दैट एक ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसमें एक फीचर डालते हैं एडमिन, एडमिन ही ऑपरेट करेगा, एडमिन ही मैसेज भेज सकता है, बट यहाँ पे आप सब लोग मैसेज भेज रहे हो। तो ऐसे ही आपके ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसमें सभी जो नियोक्ता होते हैं, सभी यूजर होते हैं, इनके पास इसका जो कोड है वो सब उपलब्ध होता है। ये अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। विकिपीडिया पे गए हो बेटा कभी, क्या होता है विकिपीडिया, नहीं पता? वहाँ किसी भी टॉपिक के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन होती है, और कभी कभी कोई स्कॉलर जो होता है वहाँ अपनी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है उसमें, बट ये ज़्यादा इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा प्रमाणीकृत नहीं मानी जाती। ठीक है बेटा, चलें आगे। सर्च इंजन हो गए आपके, मोजिला फायरफॉक्स सॉल्यूशन दिए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हैं, यहाँ पे सर्वर दिए हैं। ये आया है आपका वो जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर ऐसा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो धन बिटकॉइन के रूप में उगाही के लिए कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस को ब्लॉक कर देता है, जैसे पेंटा, वेन्ना, क्राई। टाइम टाइम पे वायरस अटैक होते रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और उनके नाम भी आपके अलग अलग आते रहे हैं। जैसे आप देखोगे ना, चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो साइक्लोन के नाम भी आपके अलग अलग होते हैं। अब आपकी आती है एब्रीविएशन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको ये दे करके जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में एपीआई दिया है। एपीआई को 3 जगह से आपको हैंडल करना है। एपीआई यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसके साथ लिखो एकेडमिक प्रोग्रेस इंडिकेटर, एकेडमिक प्रोग्रेस इंडिकेटर। ठीक है, एक एपीए स्टाइल है रेफरेंस डालने की, ए पी ए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये
इसकी एक स्टाइल है रेफरेंसिंग स्टाइल, जब हम साइटेशन करते हैं, बिब्लियोग्राफी सेट करते हैं। यहाँ पे आपको इसमें आता है तो एकेडमिक प्रोग्रेस इंडिकेटर नहीं बताना है आपको, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बताना है। इसके साथ साथ आप पेन भी लिख लोगे। पेन की मैंने 3 बताई रखी है ऑलरेडी आपको। पैरा ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जब एनवायरमेंट में यूज करते हो, इकोनॉमी में यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, इकोनॉमी में आ जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, ये इकोनॉमी में हो गया। एनवायरमेंट में जो अभी आप बता रहे हो पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एनवायरमेंट में, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ड्यू टू पेन, आपकी आंखों में जलन होती है, महीन पार्टिकल होते हैं जो एनवायरमेंट में मिले हुए होते हैं। इसके साथ साथ तीसरा कौन सा था जो इसमें है आईसीटी में, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल समझ गए, व्यक्तिगत। और ध्यान रखना आईसीटी आप पढ़ रहे हो और इस दुनिया में अब जब आप अपना जीवन यापन करते हो तो ये व्यक्तिगत ही हमारा स्पेस जो है इसे बचाने के लिए ही आपका इस सोसाइटी में द्वंद्व होगा, ठीक है ना, चाहे वो नियर किसी किन से हो चाहे पड़ोसी से हो। तो ये पर्सनल जो स्पेस है, निजी जो स्पेस है, ध्यान रखना। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बेटा, क्या होता है, जरूरी है, आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, इसके बिना लाइफ नहीं चलती है। और इससे क्या होता है, अधिकारों की सुरक्षा। हमारे यहाँ थिंकर हैं आपके कार्ल मार्क्स, उन्होंने सोशियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को स्टार्ट किया है, बट उससे पहले एक विचारक हैं इब्ला खालदून, उन्होंने जो हमारे ट्राइब्स थी उनमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता था उसकी वो बात करते हैं। तो ये भी आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, इसके थ्रू आप किसे बचा रहे हैं, पर्सनल एरिया को, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर बैकग्राउंड हो चाहे आपका कोई और चीज हो। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आपकी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होने जा रही है, आपकी ये क्लास आपकी यहीं तक है बेटा।